नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने डीआरडीओ का फॉर्म अप्लाई कर दिया? यदि नहीं तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी चीज़ें जान लीजिए। ये गलतियां आपको नहीं करनी है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। ख़ास तौर से जो नए बच्चे होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, यानी जो पहली बार फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि रिसेंटली ITA का रिज़ल्ट आया है, तो वो सभी फ्रेशर बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो वो क्या ध्यान रखें, क्या सावधानियां रखें। आपने यदि फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसमें कोई गलती हो गई हो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्या गलती है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, यानी इग्नोर भी कर सकते हैं। सो पूरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। कंप्लीट इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। एंड्रॉयड ऐप पर हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। याद रखें, टेस्ट केवल मंडे के दिन ही होता है। आपने यदि ट्यूसडे को ऐप डाउनलोड किया है तो फिर नेक्स्ट मंडे तक का इंतज़ार आप ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आपको चैनल पर भी बहुत सारा प्रोवाइड करवाते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डीआरडीओ की बेहतर तैयारी के लिए हमारा चैनल आपको सर्वश्रेष्ठ कंटेंट प्रदान करेगा। आइए बात करते हैं डीआरडीओ में जो आपको सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। जो सावधानियाँ रखनी है वो देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो सावधानी मैं बता रहा हूँ ना, वो है माय डियर कैटेगरी का। ठीक है ना। मैं कैटेगरी के बारे में क्यों बताता हूँ यार, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं ना अपनी कैटेगरी को पता नहीं क्यों नहीं सीरियसली लेते। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो OBC के होते हैं लेकिन जनरल में फॉर्म केवल नहीं जनरल में भर देंगे। जैसे ख़ास तौर से वर्तमान समय में EWS वाले, EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन पाने की वजह से या नहीं बनवा पाने की वजह से, या फिर मैं ये कहूँ कि आलस की वजह से वो EWS में नहीं अनरिजर्व में अप्लाई करते हैं। यार ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। हमेशा बताता आया हूँ मैं कि फॉर्म आप अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करें, इसकी गलती कभी भी ना करें यार, बहुत नुकसान होता है आपको। एक तो अनरिजर्व फाइट करनी है, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छा, वैकेंसी में रिजर्वेशन कैसे मिलता है इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखना, तब आपको इस पॉइंट का और इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अब बात आती है सर्टिफिकेट की। देखो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, इनकी वैलिडिटी जनरली जहाँ तक मुझे नॉलेज है, खैर आप और बता देना मुझे, 6 मंथ होती है। तो 6 महीने अगर हो चुके हैं ना तो अपने आप ही नया बनवा लिया करो। आजकल तो ई-मित्रा पे बनता है, अपने आप आ जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दूसरी बात, ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके सेंट्रल सर्टिफिकेट लगाने। आप केंद्र में किस कास्ट में आते हो ये ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में होते हैं लेकिन केंद्र में रिजर्व कैटेगरी में नहीं होते हैं। जैसे राजस्थान का मुझे पता है, धौलपुर भरतपुर के जाट जो है ना, वो केंद्र में जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो राजा थे ना सूरजमल जी, इसलिए। तो इस तरह से जो भी है, खैर आप ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि EWS का क्या करें। भैया EWS की वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए अभी चल रहा है सितंबर महीना, तो आपको 31 मार्च 2023 तक डरने की ज़रूरत नहीं है। बनवाया हुआ है तो ठीक, नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये गलती सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, ये गलती नहीं करनी। आप सुधर जाओ, बहुत फ़ायदा मिलता है यार, समझो आप। तो अपनी अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरें, अपना सर्टिफिकेट अप टू डेट रखें। यार आपके पास काम क्या है, पढ़ाई करनी है, डॉक्यूमेंट पूरे करने, इतना ही तो काम है। घर वाले कुछ और थोड़ी करें आपको, तो आपके डॉक्यूमेंट का ध्यान तो आप ही रखेंगे। घर वाले थोड़ी ध्यान रखेंगे कि बता तेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया, दूसरा बनवाऊँ क्या, ये वो, ये सब चीज़ें फिर आपको ध्यान रखनी है।
तो इस कैटेगरी का। इसके बाद में देखो जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो फॉर्म अप्लाई करते समय नाम को लेकर आती है। ठीक है, नाम में ख़ास तौर से आप जब कैंडिडेट का नाम चूज करते हैं ना, तो यार इसमें तो किसी भी कंडीशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ये एज पर 10th मार्कशीट होना चाहिए। बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नाम में भी विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी का नाम है प्रेमचंद, तो आपको देखना है कि प्रेम और चंद के बीच में स्पेस है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय स्पेस देना है। फॉर्म जल्दी किसको है? ये मित्र वाले को जल्दी होगी, अपने को तो नहीं है ना। तो उसको बोलो कि रुक भैया मेरे को चेक करने दे, आराम से ये चीज़ें चेक करो। बाद में इनका इश्यू बन सकता है, कोई भी बनवा सकता है। आप नहीं बनाओ, आपका कंपटीटर बनवा देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं इसको बाहर करो, इसकी जगह तो मैं लगूंगा। बहुत सारे होते हैं, नाम से तो इश्यू आ जाता है। अगर कास्ट लिखी हुई है तो वो भी लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम प्रेमचंद वर्मा है, तो आपको पूरा लिखना है प्रेमचंद वर्मा। हो सके तो फादर नेम का भी ध्यान रखो। हालांकि फादर नेम में अगर गड़बड़ी हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्टेबल है, चल जाता है। पर क्यों गलती करें? फॉर्म भरते समय ही ध्यान रखो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिग्नेचर की भैया। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जी सिग्नेचर दूसरे के अपलोड कर दिया। अरे क्यों कर दिए भाई? ई मित्र वाले ने कर दिए, आप साथ में नहीं हो क्या? फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आराम से प्रीव्यू करो और देखो। बहुत बार अपन ने देखा है फ़ोटो दूसरे की अपलोड करवा दीजिए। टेक्निकल हेल्पर में मेरे पास रोज़ फ़ोन आते थे, गुरुजी मेरी जगह साइन किसी और के करवा दिए, गुरुजी फ़ोटो किसी दूसरे की अपलोड करवा दी। क्यों करवा दी? आपने फॉर्म भरवाने गए नहीं थे क्या? आपने पैसे नहीं दिए क्या ई मित्र वाले को? चेक करो आराम से, सिग्नेचर उल्टे सीधे ना हो। अब मैं बताता हूँ आपको, सिग्नेचर भी है ना, आपका ध्यान रखा करो सीधा। एक तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधा नाम लिख देते हैं अपने सिग्नेचर में, थोड़ा सुधार कर लो, सीधा नाम मत लिखा करो, क्योंकि ऐसा साइन कोई भी कर सकता है। फिर आगे जब नौकरी लग जाओगे उसके बाद में कोई आपके नाम से रिजाइन दे गया तो सीधा साइन हुआ तो कोई भी आपके नाम से रिजाइन फाड़ देगा और दे देगा कि ये लो जी रिजाइन दे रहा हूँ। नहीं, हो सके तो सिग्नेचर हिंदी में किया करो, थोड़े से अलग, और हिंदी में सिग्नेचर करो। फ़ोटो के लिए इन्होंने लेटेस्ट लिख दिया है 30 डेज़ के अंदर अंदर वाली होनी चाहिए। तो भाई खिंचवा लो फ़ोटो, नहीं है तो जब वो नई मांग रहे हैं तो नई दे दो यार, 150 रुपये की बात है। दूसरी बात, जब भी फ़ोटो लगाओ तो उससे पहले कंफर्म कर लो कि उसके जैसी आपके पास 4-5 फ़ोटो और है क्या, क्योंकि एडमिट कार्ड पे लगवाने के लिए बुला लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांग लेते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम मांग लेते हैं, आपकी आईडी बनाने के लिए मांग लेते हैं। फॉर्म से लेकर आईडी तक फिर उस फ़ोटो को यूज करो। तो कम से कम जब भी फॉर्म अप्लाई करो उस समय फ़ोटो उसकी नई खिंचवा लो। तो वो 5, 7, 8 फ़ोटो देते ही हैं आजकल। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, मेन तो यही है। उसके बाद में आपका देखो मोबाइल नंबर और मेल आईडी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जनरली फॉर्म भरते समय दूसरा मोबाइल नंबर देते हैं, खुद और यूज कर रहे होते हैं। यहाँ वो चीज़ें देनी है जो आपकी फुली एक्टिवेटेड है, जिसको आप 24 घंटे यूज कर रहे हो। कोई भी नोटिफिकेशन है इसी पर आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको यहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको वही रखनी है जिसको आप 24 घंटे यूज कर रहे हो। मैंने देखा है कई बार बच्चे जिस सिम में रिचार्ज नहीं करवाते हैं उसी सिम के नंबर दे रहे होते हैं। कई जो मेल जिसके पासवर्ड तक भूले बैठे हो वो मेल दे देते हो, फिर वो लॉगिन नहीं हो पाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे एक्टिव हो जाओ यार। ये DRDO की नहीं है, हर भर्ती में फॉर्म भरने से पहले ये इतनी चीज़ें आपको कॉमन कर देनी है, ठीक है ना। सिग्नेचर हिंदी में ही करना है, ये ध्यान रखना। वो एक उन्होंने बताया है सिग्नेचर के दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, कोई जेल पेन या और नहीं हो। बॉल पॉइंट पेन भी यूज़ करते समय ध्यान रखें या तो वो ब्लू हो या ब्लैक हो। सिग्नेचर में ज़्यादातर ब्लू यूज किया करो, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो मेन है। अब और आपकी कोई सवाल है, आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हो गई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसका अलग से आपको कोई एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो किसी भी चीज़ में गलती हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में सुधार हो जाती है। हालांकि इस भर्ती में तो एक और फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या है? और फ़ायदा ये है कि इस भर्ती में एडिट का ऑप्शन है आपके पास।
तो आप अपने फॉर्म को लास्ट डेट से पहले पहले एडिट कर लो। अगर गलतियां हो गई है तो एडिट क्या नहीं होगा, ये चीज़ें एडिट नहीं होगी। नाम, सिग्नेचर, फ़ोटो, कैटेगरी, मेल आईडी, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। कैटेगरी तो किसी हालत में चेंज नहीं होगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस पे कर दी, समझ रहे हो। लेकिन बाकी छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो गई हो, जैसे किसी ने हाइट गलत लिख दी हो, किसी ने कुछ और गलती हो गई हो, तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बस, तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू इतना ठीक था। आप बताइए कोई और कमी रह गई हो तो, कोई और सवाल रह गया हो तो उस पर भी आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिएगा। धन्यवाद।